23वीं शब का अमल बताया, 25वीं का भी बताया, आज 27वीं का भी अमल आपके पेश खिदमत है। इसे बगौर सुने और अमल करें, दूसरों तक शेयर करें, दोस्त अहबाब तक पहुँचाएँ, ग्रुपों में डालें, अपने ख़ानदान में, अपने सारे रिश्तेदारों में ये जितना हो सके शेयर करें और दोस्तों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला जितने लोग अमल करेंगे उसका सवाब आपको भी मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा नेकी का काम होगा, आप तमाम हज़रात इस काम को अंजाम दें। आज रात इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद, रात में हो सके तो इशा के बाद अगर पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, अगर इशा के बाद आप थोड़ी देर ज़िक्र अस्कार करें, फिर उसके बाद सो गए, रात को 1-12 बजे उठे, 12-1 बजे उठकर आप अगर पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि तहज्जुद पढ़ने के लिए सोना शर्त है। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद तरावी 20 रकात होने के बाद आप रात में भी पढ़ सकते हैं ऐसे कंटिन्यू, मगर तहज्जुद नहीं पढ़ सकते। तहज्जुद के लिए सोना शर्त है। तरावी की नमाज़ भी पढ़ लिए और रात में ज़िक्र अस्कार मुख्तसर करके सो गए, फिर 12 बजे उठे, गुस्ल करें तो और ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद आप ये अमल शुरू कर सकते हैं। अमल ये है कि 2 रकात नमाज नफल इस तरह पढ़ें कि हर रकात में सूरे फातिहा के बाद 1 मरतबा इन्ना अंज़लनाहु सूरे क़द्र की ये पूरी सूरत पढ़ें और 3 मरतबा खुल का सूरा सूरे इखलास पढ़ें, पूरी सूरत को पढ़ें। 2 रकात नमाज इसी तरह पढ़ें। सलाम फिरने के बाद सजदे में जाकर दुआ मांगे, जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। फरमाया गया शब क़द्र का उसको सवाब हासिल होगा, जिसने ये नमाज अदा की अल्लाह ताला उसे शब क़द्र का सवाब अता फरमाएगा। और एक शहर जन्नत में दिया जाएगा, एक शहर जन्नत में दिया जाएगा जो मशरिक़ से मगरिब तक लंबा होगा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, जो मशरिक़ से मगरिब तक लंबा होगा, जन्नत में उसके लिए एक शहर दिया जाएगा। इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या है कि 2 रकात नमाज़ पढ़ें, हर रकात में सूरे फातिहा के बाद सूरे क़द्र 1 मरतबा, सूरे इखलास 3 मरतबा पढ़ें और नमाज मुकम्मल होने के बाद सजदे में जाकर जो भी दुआ मांगे अल्लाह कबूल फरमाता है। और अल्लाह ताला इस नमाज को अदा करने वाले को जन्नत में एक शहर अता करेगा। उसकी लंबाई इतनी होगी कि मशरिक़ से मगरिब तक होगी। जन्नत में मकान याद रखना कभी फ़ना नहीं हो सकता। दुनिया में कोई आदमी जब मकान तामीर करता है, मामूली से अगर प्लाट भी ख़रीद ले तो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि मैं प्लाट ख़रीद लिया, मैं खेत ख़रीद लिया, मैं ज़मीन ख़रीद लिया। मगर ये ज़मीन हमेशा नहीं रह सकती। फिर इस प्लाट पर अगर उसने मकान बना दिया, खुशी की इंतहाई, ख़ानदान में नाम होता है, शहर में नाम होता है कि प्लाट ख़रीद कर घर बनाया, इतना अच्छा घर बनाया, घर के कमरे इतने अच्छे हैं, कलर ऐसा है, नल ऐसे हैं, डिज़ाइन ऐसा है, मकान की तारीफ़ होती है, लोगों में वाह होती है। मगर इस मकान में हमेशा कोई रहने वाला नहीं, सबको एक दिन ये मकान छोड़ना, ज़मीन छोड़कर जाना है। अल्लाह जो जन्नत में मकान देगा, शहर देगा, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों और मेरी माँ बहनों, वो जन्नत का मकान किसको नहीं चाहिए। आइए, जन्नत में मकान तो मकान, अल्लाह इस नमाज को अदा करने वाले को एक शहर जन्नत में दिया जाएगा जो इतना लंबा होगा कि मशरिक़ से मगरिब तक होगा। ये मामूली बात नहीं है। 2 रकात नमाज की फजीलत का ये आलम है। चलिए आगे मज़ीद एक और नमाज आपके पेश खिदमत कर रहा हूँ, इसे भी बगौर सुने। 4 रकात 1 सलाम के साथ, तरकीब इस तरह है। 4 रकात नमाज 1 सलाम के साथ, तरकीब इस तरह है कि हर रकात में अलहम्द के बाद इन्ना अंज़लनाहु ये पूरी सूरत को 3 मरतबा पढ़ें और 5 मरतबा सूरे इखलास पढ़ें। इन्ना अंज़लना ये पूरी सूरत को 3 मरतबा पढ़ें और 5 मरतबा सूरे इखलास कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ लें। जब 4 रकात नमाज मुकम्मल हो जाए तो सजदे में जाकर 41 मरतबा अव्वल आखिर दरूद शरीफ 3-3 बार पढ़कर 41 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ें।
کیا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ 41 مرتبہ پڑھیں۔ فضیلت یہ ہے کہ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ عز و جل آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ 4 رکعت نماز ایک سلام کے ساتھ ادا کریں۔ ترکیب اس طرح ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں پوری صورت، اور 5 مرتبہ سورہ اخلاص پوری صورت پڑھیں۔ اسی طرح 4 رکعت مکمل ادا کریں۔ نماز ختم ہونے کے بعد سجدے میں جائیں، 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 41 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، 41 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے یہ نماز پڑھ کر سجدے میں جو دعا مانگیں گے میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ اتنا مانگو کیونکہ دینے والا بڑا سخی ہے۔ انسان دیا تو کیا دے سکتا ہے، دنیا والا دیے تو کیا دے سکتا ہے، مگر جب رب دیتا ہے نا اتنا دیتا ہے کہ ہمارے یہاں رکھنے جگہ نہیں رہتی ہے۔ مانگو اللہ سے، کیا مانگنا ہے؟ ارے اللہ سے جب مانگتے ہیں نا اپنے لیے نہیں، اپنے نبی کی امت کے لیے مانگو، جو امت پریشان ہے، جو امت سسک رہی ہے۔